नमस्कार दोस्तों, मैं बीएम मीणा फिर आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। एक बार वो गिद्धों का झुंड उड़ते हुए एक टापू पर पहुंच गया। टापू पर उन्होंने देखा कि वहां खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछली और मेंढक हैं, तो वहीं रुके रहे। जब उनको कई दिन हो गए तो उनमें एक बूढ़ा गिद्ध था। उसने सोचा कि यदि हम यहीं रुके रहे तो हमारी क्षमताओं में कमी आ जाएगी, हम उड़ना भूल जाएंगे, जबकि हम ऊंची उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। उसने सबको इकट्ठा किया और सारी बात समझाई और कहा कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। लेकिन सभी गिद्ध उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि आप सठिया गए हो। जब यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है, मेंढक मछली पर्याप्त मात्रा में है, फिर हम यहाँ से क्यों जाएं। तो गिद्ध की जब बात नहीं मानी तो वो अकेला वृद्ध गिद्ध वहां से उड़ करके जंगल में आ गया। कई सालों बाद बूढ़े गिद्ध को अपने परिजनों की याद आई और जब वो टापू पर पहुंचा तो वहां का मंजर बड़ा भयावह था। चारों ओर गिद्धों की लाश बिखरी पड़ी हुई थी, एक भी गिद्ध जीवित नहीं था। अचानक उसे एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वो घायल गिद्ध के पास में पहुंचा और उससे स्थिति के बारे में जाना। तो घायल गिद्ध ने कहा कि आपने हमसे चलने के लिए कहा था, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद यहाँ एक जहाज आया और उसमें जंगली चीते थे। उन 4-5 चीतों को वो यहाँ छोड़ गए। उन चीतों ने सारे गिद्धों पर आक्रमण किया। क्योंकि बहुत दिन उड़े हुए हो गए थे इसलिए हम उड़ नहीं पाए और उनका हमारे पंजों की ताकत भी कम हो गई थी, इसलिए हम उनका सामना भी नहीं कर पाए और एक एक करके सभी मारे गए। निरंतर उपयोग नहीं करने के कारण गिद्धों की क्षमताएं घट गई। उसी प्रकार से यदि हम अपनी क्षमताओं का निरंतर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी क्षमताएं भी घटने लगेंगी। यदि हम मस्तिष्क का निरंतर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा मस्तिष्क की क्षमताएं घट जाएंगी। यदि हम शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे निरंतर तो हमारे शरीर की क्षमताएं भी घट जाएंगी। हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को तराशते रहना चाहिए। हमें अपनी काबिलियत पर कभी भी जंग नहीं लगने देनी चाहिए। यदि हम हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, अपनी क्षमताओं का निरंतर उपयोग करते रहेंगे, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम ऊंची उड़ान भरने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मोटिवेशन स्ट्रिंग को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें। मैं पुनः उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ।